प्रभु राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पूरी अयोध्या राममय होती जा रही है। नए साल के पहले महीने यानी कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाना है। इस प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर के मॉडल की डिमांड बढ़ चुकी है। राम मंदिर मॉडल का निर्माण करने वाली फैक्ट्री में लगातार हर साइज के मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं। लकड़ी से तैयार हो रहे राम मंदिर के मॉडल की मांग विदेशों से भी आने लगी है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में तैयार हो रहे हैं राम मंदिर के मॉडल। प्राण प्रतिष्ठा से पहले बढ़ी राम मंदिर मॉडल की मांग। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आने लगे ऑर्डर। राम मंदिर का ऐसा मॉडल कि मन ही मोह ले। एक दो नहीं, हजारों की संख्या में लकड़ी से तैयार हो रहे हैं राम मंदिर के ये मॉडल। अयोध्या के शहादतगंज की इस फैक्ट्री में भगवान राम के मंदिर का मॉडल तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि मंदिर के इन मॉडलों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। राम मंदिर मॉडल की धूम। जी हां, अयोध्या की एक ऐसी फैक्ट्री, यहां से राम मंदिर मॉडल की सप्लाई देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। देश के कोने कोने में यहां से सप्लाई हो रही है और खास करके अयोध्या की तमाम ऐसी दुकानें जहां पर इसी जगह से मॉडल की सप्लाई की जा रही है। यहां पर महिलाएं भी काम कर रही हैं। ये एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर दिन में कई ऐसे मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। 6-7 कैटेगरी के मॉडल हैं, यानी कि छोटे साइज के भी हैं, बड़े साइज के भी हैं। देखिए, महिलाएं यहां पर काम कर रही हैं। और जब से राम मंदिर निर्माण की तारीख की घोषणा हुई है, उसके बाद से डिमांड यहां से ज्यादा हो गई है। तो आगे की भी तस्वीरें दिखाएं कि छोटे भी मॉडल हैं और बड़े साइज के भी मॉडल हैं। कई ऐसे मॉडल हैं जो डिमांड के अनुसार साइज छोटा या बड़ा तैयार किया जाता है। कई ऐसे मॉडल हैं जो करीब 5 फुट या 6 फुट की ऊंचाई वाले भी मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। देखिए, और आजकल लोग गिफ्ट में इस तरीके के मॉडल देना पसंद कर रहे हैं। इस फैक्ट्री में लेजर कटिंग के जरिए राम मंदिर के डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं। मंदिरों को भेंट के रूप में लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। अयोध्या में इन दिनों इस तरह के राम मंदिर के मॉडल की बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी है और खास करके लोग घरों में रख रहे हैं और बहुत सारे लोग गिफ्ट के तौर पर भी खरीद रहे हैं। दुकानों पर पहुंच रहे हैं और दुकानों में इसका स्टॉक भी बहुत ज्यादा रखा जा रहा है क्योंकि इसकी डिमांड बड़ी है। लोग यहाँ पर खरीदने के लिए भी आए हैं। सर, जो मॉडल आप देख रहे हैं, घर में रखने के लिए या गिफ्ट के तौर पर देखने के लिए? ऑलरेडी मैंने घर पे रखा है। हाँ। और बस हमारे दोस्त लोग आने वाले हैं तो उनके लिए गिफ्ट के लिए भी ले रहे हैं। राम मंदिर के ये मॉडल इतने खूबसूरत हैं कि इसकी डिमांड सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की जाने लगी है। बाद अगर हम
बात करें, क्या सिर्फ अयोध्या से ही डिमांड है या अयोध्या के बाहर से भी डिमांड है? नहीं नहीं, अयोध्या से बाहर भी डिमांड है इसकी। इंडिया के अंदर में हमें हर एक स्टेट से अपने डिमांड आते रहते हैं और साथ ही यहाँ से ये जो हाई है इंडिया से, हमारे पास अमेरिका से भी डिमांड आया है। अमेरिका से? तो अमेरिका में मतलब कितना डिमांड आया है? कॉस्ट अगर बात करें कितनी कीमत के? कास्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी वही लगभग जो है 70-80 हज़ार 90 हज़ार तक जो है उनका डिमांड है मंदिर का। बड़े साइज की मंदिर है। जी जी। तो वो उसकी तैयारी चल रही है? हाँ, उसकी तैयारी भी जो है अभी चल रही है। हाँ। अभी थोड़ा सा शिपिंग के लिए वो प्लान बना रहे हैं किस तरह से हम यहाँ से उसको लेके जाएंगे। फैक्ट्री के ओनर के मुताबिक ऑर्डर इतना बढ़ गया है कि सप्लाई करना मुश्किल हो रहा है। बढ़ती डिमांड को देखते हुए बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि डिमांड को पूरा किया जा सके। जब से राम मंदिर मॉडल की तस्वीरें सामने आई, उसको तय किया गया कि किस तरीके का राम मंदिर मॉडल और राम मंदिर कैसा तैयार होगा, उसके बाद से ही यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई थी। क्योंकि फैक्ट्री मालिक को इस तरीके का पहले से ही इनको अंदाजा था कि इसकी डिमांड आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होगी, लोग इसको खरीदेंगे, पसंद करेंगे, घरों में रखेंगे। और ये देखिए कि यहाँ पर फैक्ट्री पूरी बाकायदा लगाई गई है, यहाँ पर नक्काशी, यहाँ पर डिजाइन तैयार की जा रही है, बारीकी से, छोटी छोटी बारीकी से यहाँ पर तैयार की जा रही है। मैनुअल भी है और इसके अलावा मशीन से भी मंदिर मॉडल तैयार किया जा रहा है। ये देखिए बड़े साइज का ये मॉडल है। यहाँ पर देखिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या ये लिखा हुआ है। काफी बड़ा साइज का मॉडल इस जगह पर तैयार किया जा रहा है। जब से मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान हुआ है, उसके बाद से मंदिर के मॉडल की डिमांड 10 गुना बढ़ गई है। इस मॉडल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बिक्री हो रही है। यहाँ छोटे बड़े 6 तरह के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। हाल में 1 लाख रुपए तक का मॉडल बिक चुका है, जो 8 फुट का है। ये साइज जो है डिमांड के अनुसार हम बनाते हैं। क्योंकि जब हमारे पास साइज जो रहती है, एक हमने लेवल साइज रखी है कि वो साइज में हम जो है बना के रखते हैं। लेकिन जब उससे बड़ी साइज बनती है तो उसको हम जो है बनाते हैं। अच्छा, ज्यादातर किस साइज के सबसे ज्यादा डिमांड होती है? ज्यादातर मेरे पास से 1.5 फीट बाई 1 फीट का जो है अच्छा ज्यादा डिमांड है। इसके बाद फिर 1 फीट बाई आधे मतलब 10 इंच की जो है इसकी ज्यादा डिमांड है। और अगर हम बात करें कि अभी तक आपकी फैक्ट्री से, इस जगह से सबसे बड़े साइज का जो मॉडल है वो क्या, उसकी साइज क्या रही होगी? जो सबसे बड़े साइज की हमारी गई थी हैदराबाद में ये जो है 8 फीट बाई 4 फीट की साइज में गई थी। राम मंदिर के मॉडल बनाने वाले कारीगरों में हर राज्यों और हर धर्म के लोग शामिल हैं। राम मंदिर के ये खूबसूरत मॉडल 250 रुपए से शुरू होकर लाख रुपए तक के हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे छोटी जो मंदिर है वो हमारे पास 250 रुपए से स्टार्ट है। अच्छा, और सबसे बड़ा? और सबसे बड़ा हमारे पास जो 10,000 तक अवेलेबल रहता है ये। अच्छा, उसके बाद जो आपने भी देखा बड़ी साइज का, फिर वो ऑन डिमांड जो है हम बनाते हैं। जैसे वो और भी ज्यादा कीमत है। उसकी कीमत जो है कम 25,000 रुपए है। 25,000। जी। और सबसे बड़े मॉडल कितना बड़े बिका? मॉडल्स वो 70-80 हजार में चले जाते हैं। पैकिंग के साथ वो करीब जो है 10-12 हजार रुपए पैकिंग, लाख रुपए तक पहुंच जी जाता जी है। जी। इस फैक्ट्री में सिर्फ मांग के मुताबिक ही मंदिर के मॉडल तैयार नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि छोटी साइज के भी कई मॉडल बनाकर रखे जा रहे हैं और इन्हें दुकानदार काफी संख्या में खरीद भी रहे हैं। देश के कौन सा ऐसा कोना है जहां से सबसे ज्यादा इसकी मांग चल रही है? इस समय तो राजस्थान मतलब जयपुर से इसकी ज्यादा है। अच्छा। इसके बाद हमारे सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है और थर्ड पे जो है साउथ का एरिया है। अच्छा, साउथ से भी राजस्थान यानी जयपुर, महाराष्ट्र और साउथ का इलाका। अच्छा जी। और अयोध्या के आसपास का? नहीं, अयोध्या में मैं एक्चुअली मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैन्युफैक्चरर होने के नाते हमारे पास यहाँ पे लोकल जितने भी रिटेलर हैं वो हमसे ले जाते हैं। अच्छा जी। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। प्रभु राम के विराजमान होने को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं।
प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में अपने आराध्य का दर्शन करने लाखों श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है। इन राम भक्तों के लिए अयोध्या में कई सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, कई होटल्स और गेस्ट हाउस का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इन सब के अलग अलग अयोध्या में होम स्टे की भी व्यवस्था शुरू हो गई है। अयोध्या प्रशासन ने अभी तक 600 घरों को होम स्टे में बदल दिया है। योगी सरकार के इस फैसले से अयोध्या में रहने वाले लोगों को घर बैठे आमदनी का जरिया मिल गया है। राम भक्तों से गुलजार हो रही है अयोध्या। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, राम भक्तों का अयोध्या पहुंचना और तेज हो गया है। हर राम भक्त दिव्य राम मंदिर को देखना चाहते हैं, राजा राम की नगरी को देखना चाहते हैं। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए नए होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस का निर्माण हो रहा है। लेकिन राम भक्त इतनी ज्यादा संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं, उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने होम स्टे की व्यवस्था भी शुरू की है। अच्छी बात यह है कि होम स्टे में ठहरना यहां आने वाले राम भक्तों की पहली पसंद हो गई है। अयोध्या यानी कि धर्म की नगरी, और अब ये पर्यटन की नगरी बनती जा रही है। लगातार श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है। लोग आ रहे हैं, होटलों की संख्या कम हो रही है, कमरों की संख्या कम पड़ जा रही है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से फैसला हुआ कि तमाम ऐसे घर जो होम स्टे में तब्दील करना चाहते हैं वो होम स्टे में तब्दील कर सकते हैं। आवेदन लगातार पहुंच रहे हैं और ये देखिए कि मैं अयोध्या के साकेतपुरी इलाके में पहुंचा हूं और ये जो मकान आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो होम स्टे में तब्दील हो गया है। मैं आपको होम स्टे का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और अंदर भी चलूंगा कि किस तरीके की यहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं, कैसे लोग बुक भी करा सकते हैं, कैसे अगर अयोध्या आना चाहते हैं तो होटल्स की जगह पर होम स्टे में वो स्टे कर सकते हैं। योगी सरकार के इस फैसले से अयोध्या में रहने वाले लोगों को घर बैठे आमदनी का जरिया मिल गया है। अभी तक 600 लोगों ने अपने घरों को होम स्टे में बदला है। अथॉरिटी के पास लगातार निवेदन आ रहे हैं कि उनके मकान को होम स्टे में बदला जाए। और भी एप्लीकेशन आ रहे हैं? लगातार हम लोग के पास में एप्लीकेशंस आ रहे हैं। जिनकी अयोध्या में प्रॉपर्टी है वो सब आज के दिन में होम स्टे में रजिस्टर करना चाहते हैं। और कितने एप्लीकेशन आप उम्मीद करें? इस समय तक हम लोग 600 रजिस्टर कर चुके हैं और अभी हमारे पास में लगभग 150 लोगों का और एप्लीकेशन है जो प्रोसेस में है। अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या है? जैसे कोई होम स्टे है तो कितने कमरे होने चाहिए, किस तरीके से, क्या क्राइटेरिया है? 2 कमरों से लेकर 5 कमरों के बीच की जिसके पास में संपत्ति होती है वो होम स्टे में रजिस्टर कर सकता है। कुछ वर्षों से अयोध्या में आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2022 में यहां 2.20 करोड़ से अधिक पर्यटक आए थे। साल 2019 में यह संख्या 2 करोड़ और 2017 में लगभग 1.5 करोड़ थी। देखिए किस तरह से अयोध्या के साकेतपुरी में शानदार होम स्टे तैयार किया गया है। अयोध्या की साकेतपुरी में रेणुका श्रीवास्तव ने होम स्टे शुरू किया है। अब मैं पहुंच चुका हूं फर्स्ट फ्लोर पर, जहां पर आप आकर ठहर सकते हैं और होम स्टे के ओनर से भी हम बात करते हैं और वो कमरा भी दिखाते हैं जहां पर आप अयोध्या आना चाहें दर्शन करने के लिए या घूमने के लिए तो यहां पर आप ठहर सकते हैं होटल्स की जगह पर। क्या नाम हुआ आपका? रेणुका श्रीवास्तव। रेणुका जी, सबसे पहले ये दिखाइए कि किस तरीके के होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है, कितना बड़ा कमरा है और किस तरीके से आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं। तो ये देखिए, मैं अब एक रूम में आ चुका हूं और यहाँ पर कोई आना चाहता है घूमने के लिए या दर्शन करने के लिए तो इस तरीके का रूम आपको प्रोवाइड हो जाता है। अब ये देखिए, ये सिंगल रूम है। हाँ, ये सिंगल रूम है। इसमें जो है हमने बेड, टीवी, एसी, अटैच लैट बाथ
और गीजर गर्म पानी का भी दिया हुआ है। अगर रेंट की बात करें तो कितना रेंट होगा? 1500 रुपया पर डे के हिसाब पर डे के हिसाब से। खुद वो महाराष्ट्र से हैं, लेकिन पति अयोध्या के। कहती हैं अवध की थाली से लेकर मराठी खाना और अवधि से लेकर मराठी बोली दोनों की ही सुविधा है। तो ये देखिए डबल बेडरूम है, ये देखिए एंट्री करती है। वाला है ये ड्राइंग हॉल है, इसमें सोफा और एक बेड अभी और लगा देंगे हम। और ये इधर भी जो है, इधर बेड और सोफा लगा हुआ है। इधर ये अलमीरा हम लोगों ने दिया हुआ है सामान ड्रेसिंग रूम के लिए, और इधर ये किचन दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए रूम, इसके बाद अटैच दूसरा रूम है यहाँ पे, यानी कि बेडरूम है यहाँ पर आप और इसके अलावा इसके ठीक पास में किचन भी है। ये किचन क्यों, मतलब अगर कोई खाना खुद बनाना चाहे? कंसेप्ट हमारा ये है कि अगर खुद कोई खाना बनाना चाहे तो बना सकता है, या फिर मैं प्रिपेयर करके इनको दे सकती हूँ। खाना मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगी उनको। अच्छा। खुद मैं कुक करती हूँ। अगर वो डिमांड करता है कि मुझे साउथ इंडियन खाना है, या यहाँ पर लोकल जो खाना होता है अवध की थाली है ना, तो निमोना चावल ये तमाम चीजें बनती हैं। हाँ। तो जो डिमांड करता है वो बना के देती है। हाँ, मतलब पंजाबी है, महाराष्ट्रियन थाली है, गुजराती है, चाहे चाइनीज अवध की थाली है, ये सब मैं खुद प्रिपेयर करके जैसी जो डिमांड करेगा उस हिसाब से मैं जो हूँ उनको मतलब प्रोवाइड करती हूँ कुक बना के। होम स्टे में तब्दील होने वाले घर 2 से 5 कमरों के हैं। सिंगल रूम का एक दिन का 1500 रुपए किराया है, जिसमें टीवी, फ्रिज, गीजर उपलब्ध हैं। डबल रूम का 2500 रुपए रेंट है, जिसमें किचन भी है। गेस्ट हाउस और होम स्टे ओनर को स्थानीय फूड मुहैया कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अयोध्या और आसपास में अवध की थाली काफी प्रचलित हो रही है। होम स्टे में अवध की थाली की काफी डिमांड है। मैं एक होम स्टे में पहुंचा हूं और ये देखिए मेरे सामने अवध की थाली है। ये आप कहीं और इस तरीके का व्यंजन आपको नहीं मिलेगा। चावल और अचार और पनीर की सब्जी तो बहुत जगह देखने को मिल जाती है, लेकिन अवध की जो थाली है उसमें मैं पूछना चाहूँगा जो यहाँ के होम स्टे ओनर हैं कल्पना श्रीवास्तव जी, और वो बताएंगे कि आखिर में इसमें खासियत क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सर निमोना है, जैसे किसी को पसंद आता है, खाना चाहते हैं तो वो निमोना खाने की इच्छा रखते हैं। ये क्या है? ये है फरा हुए सर, एक जो है चावल पहले पिसवावा जाता है, उसके बाद में यहाँ उड़द के दाल भिगवा के उसको बनाया जाता है। अच्छा जी सर। तो जब यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो क्या लोकल थाली की डिमांड करते हैं, लोकल खाना मतलब यहाँ का जो फेमस है? हाँ सर, वो बोलते हैं कि हमका घर जैसा खाना मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अयोध्या सिटी में ही होम स्टे उपलब्ध होगा। अयोध्या से सटे गांव में भी होम स्टे की शुरुआत हो गई है। अयोध्या की राम जन्मभूमि से 15 किलोमीटर दूर दौलत राम गांव में होम स्टे की शुरुआत हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको थोड़ा सा गांव वाली फीलिंग आनी चाहिए, तो ये जो लोग आते हैं यहाँ पर बुकिंग कराने के लिए या बुक करने के बाद स्टे करने के लिए आते हैं, क्या उनकी तरफ से क्या बोला जाता है, क्या आपसे यहाँ की फीलिंग के बारे में बताते हैं लोग? एक्चुअली शहर में जैसे बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पे, अभी तो अयोध्या में लोग आना शुरू हुए हैं, 5 स्टार या होटल्स में रुक रुक के आदमी थक गया है। इस तरह का कंसेप्ट अब बड़े शहरों में जो या आज की जो जनरेशन हुई या पहले भी लोग जो पुराने जिन्होंने इसको फील किया है पहले, या न्यू जनरेशन को तो इसका पता ही नहीं है, तो यहाँ पे के आगे बहुत ही डिफरेंट फील है। और यहाँ का खाना जैसे हम चूल्हे की रोटी हुई, आग पे दाल बना के, आलू आग में भून के चटनी के साथ, तो जो ये सब यहाँ पे जो टेस्ट या हम जो यहाँ पे देने की कोशिश करी है या यहाँ की फील जो देने की कोशिश वो एक डिफरेंट वो है, और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। तो इस दौरान मैं आपसे बातचीत करूंगा, अगर कोई यहाँ पर आता है तो इस तरीके से आराम से बैठकर झूला भी झूल सकता है। तो देखिए ये जो फीलिंग है वो किसी 5 स्टार होटल में आपको नजर नहीं आएगी। पहली नजर में आपको ये कोई फार्म हाउस लगेगा। यहाँ के ओनर के मुताबिक जब से उन्होंने इस होम स्टे की शुरुआत की है, देश के हर राज्य से बुकिंग हो रही है। यहाँ वो सब सुविधा उपलब्ध है जो किसी 5 स्टार होटल में होती है, लेकिन बिल्कुल देसी अंदाज में। गांव की फीलिंग और शहर वाली सुविधा। कच्चे चूल्हे पर खाना पकाया जाता है, पार्क है,
बच्चों के झूला और पेड़ों के बीच में डाइनिंग टेबल। यहाँ पर अगर ठंड का मौसम है, ठंड के दिनों में आते हैं आप, तो यहाँ पर आग का भी इंतजाम है। दूसरी तरफ झूले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरी परिवार के साथ में आते हैं, फैमिली के साथ में आते हैं। तो अगर फैमिली के साथ में आते हैं तो बच्चे भी अगर होंगे तो बच्चों के साथ में आते हैं तो झूला का भी इंतजाम है। पार्क है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करना चाहते हो तो पूरा का पूरा एक फार्म हाउस के रूप में इसको डेवलप किया गया है। और आपको फील ये आएगा कि आप अपने घर पे हैं, कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। दूसरी तरफ मैं आपको लेके चलूं कि किस तरीके से, ये देखिए आपको टीवी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, जो स्ट्रक्चर इस जगह पर आपको ठहराया जाएगा। ये देखिए व्हाइट कलर में ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो बहुत ही देसी अंदाज में इसको तैयार किया गया है। और उस बिल्डिंग में आप रहते हैं, इसके अलावा आपको बहुत बड़े इलाके में, बहुत बड़े एरिया में जगह मिल जाती है जहां पर आप यहां पर कुछ दिन तक गुजार सकते हैं। यहाँ एक दिन का किराया 10,000 रुपए है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह के नजदीक के दिनों में एक दिन का 50,000 रुपए तक की बुकिंग हुई है। अयोध्या प्रशासन राम नगरी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहा है। अयोध्या में बढ़ते पर्यटकों के चलते बड़ी संख्या में छोटे छोटे गेस्ट हाउस हैं, तो बड़े होटल भी हैं। प्रशासन के सामने चुनौती अयोध्या पहुंचने वाले मेहमानों को ठहराने की और उनकी सुरक्षा की है। ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जांच और वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अनुमान है कि 22 जनवरी के बाद से अयोध्या में हर दिन 2 लाख के करीब श्रद्धालु राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या आएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को सजाने और संवारने का काम तेजी से हो रहा है। अयोध्या में जो भी निर्माण के काम हो रहे हैं वो रामायण काल से जुड़े हैं। अयोध्या की दीवारें, वहां की सड़कें सब राममय दिखने लगी हैं। इस बीच वहां रेलवे स्टेशन के पास एक ऐसा फ्लाईओवर बन रहा है जिससे राम मंदिर की झलक दिखती है। अयोध्या में ऐसा फ्लाईओवर जहां से दिखती है राम मंदिर की झलक। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास फ्लाईओवर से दिखता है राम मंदिर। अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियों के बीच राम नगरी के निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में राम नगरी में एक ऐसी जगह है जहां से राम मंदिर की झलक दिखती है। वो जगह है अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास का फ्लाईओवर, जिसे यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन की तरफ से तैयार किया जा रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास बन रहे इस फ्लाईओवर से देखिए राम मंदिर की झलक। ये फ्लाईओवर बेहद ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और जिससे कि जल्द से जल्द जो निर्धारित वक्त है उसमें इसको पूरा किया जा सके। इस फ्लाईओवर से जब गाड़ियां गुजरेंगे तो लोग राम मंदिर की झलक यहां से पा सकते हैं। इस समय आप देखें कि धुंध है मौसम में, उसके बावजूद राम मंदिर की झलक आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। लेकिन जब मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, तो राम मंदिर की झलक बिल्कुल साफ दिखाई देगी। और देखिए इस जगह से थोड़ी ही दूर पर राम मंदिर है और यहाँ से जब भी गाड़ियां गुजरेगी तो लोग राम मंदिर की झलक देख सकते हैं। यानी अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप जैसे ही उसके पास बने इस फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे, आपको अपने आराध्य के दर्शन होने लगेंगे। यही नहीं, खास बात यह है कि राम मंदिर का दर्शन कराने वाले इस फ्लाईओवर से मंदिर तक पहुंचने में कम वक्त भी लगेगा। इस फ्लाईओवर से उतरते ही एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है और उसके सामने यानी सड़क की दूसरी तरफ एक फूड कोर्ट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इस फ्लाईओवर के दाईं और बाईं तरफ दो इमारतें आपको जो नजर आ रही हैं, ये बाईं तरफ वाली जो इमारत है
इस जगह पर मल्टी लेवल पार्किंग है, यानी कि अगर फ्लाईओवर के जरिए जो लोग आ रहे हैं, अयोध्या सिटी में आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं और राम मंदिर जाना चाहते हैं, तो इस जगह पर गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। बहुमंजिला इमारत नुमा ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। और दूसरी तरफ आपको जो टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रही है कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, इस जगह पर भी पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन फूड कोर्ट भी है, यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो आप गाड़ी पार्क करिए, खाना खाइए, शॉपिंग कीजिए। ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, ये तमाम जो सुविधाएं हैं, वो सरकार की तरफ से की गई हैं। तस्वीरों में देखिए, इस फ्लाईओवर को धनुष के आकार में बनाया जा रहा है, जो देखने में पूरी तरह से राममय लग रहा है। ये धनुषाकार ये फ्लाईओवर बन रहा है। ये रेलवे की तरफ से ये फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है। नीचे की तरफ अयोध्या रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली जो पटरियां हैं वो गुजर रही हैं, यानी कि नीचे की तरफ आप ट्रेनें गुजरा करेंगे। जो दिल्ली से आगे आजमगढ़ की तरफ या दूसरे शहरों की तरफ जो ट्रेनें जाती हैं, वो बिल्कुल इसी फ्लाईओवर की धनुषाकार जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से जो पटरियां गुजर रही हैं, ट्रेनें यहां से गुजरेंगी। और जब अयोध्या का जो एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट से जब आप वहां से आते हैं तो फैजाबाद, यानी कि पुराना नाम फैजाबाद, अयोध्या और लखनऊ का जो बाईपास है वहां से उसको कनेक्ट करता है ये फ्लाईओवर। और एयरपोर्ट से जब कोई यहां जन्मभूमि की तरफ आना चाहेगा तो सीधे इस फ्लाईओवर के जरिए वो आ सकता है अपनी गाड़ी से, और ये इस फ्लाईओवर पे पहुंचने के बाद उसको दूर से ही राम मंदिर की झलक दिख जाएगी। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास बन रहे इस फ्लाईओवर के पास एक बड़ा सा गेट भी बनाया गया है, जो रेलवे स्टेशन के अंदर का रास्ता है।